वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ट्रिक्स्टर। ट्रिक्स्टर कहते हैं चालसाज को। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस एक बार या एक दफ़ा देयर लिव्ड आ सेज। सेज का मतलब होता है सन्यासी। तो एक सन्यासी रहता था। हु वॉज टॉट, जो कि समझा जाता था। यहाँ पे जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सेज के लिए लगा है, यानी कि वो सन्यासी हु वॉज टॉट टू बी अ वेरी पायस पर्सन। पायस कहते हैं नेक को, पर्सन आदमी को कहते हैं। तो पायस पर्सन का मतलब है नेक आदमी, जो कि नेक आदमी समझा जाता था। बट लेकिन ही वॉज एक्चुअली वेरी ग्रीडी। ही वॉज वो था, एक्चुअली वास्तव में, वेरी ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो वो वास्तव में बहुत लालची था। वंस एक दफा या एक बार एन ओल्ड वुमेन केम टू हिम। एक बूढ़ी महिला केम आई। कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक बूढ़ी महिला आई टू हिम, उसके पास। शी सेड, उसने कहा, ओ पायस सेज, ओ नेक सन्यासी, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। यहाँ पे एम के साथ वर्ब में ing है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। कहाँ? ऑन आ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज कहते हैं ज़ियारत को। तो मैं एक ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। आई हैव सम कॉपर क्वींस दैट आई हैव सेव्ड अप ओवर अ लाइफ टाइम। आई हैव सम कॉपर क्वींस। आई हैव, यहाँ पे जो हैव है ये पास होने के सेंस में है। तो आई हैव, मेरे पास है, सम कॉपर क्वींस। कॉपर कहते हैं तांबे को, क्वींस कहते हैं सिक्कों को। तो मेरे पास कुछ तांबे के सिक्के हैं। डैड, जो आई हैव सेव्ड अप, जो कि मैंने बचा कर रखे हैं, ओवर अ लाइफ टाइम, अपने जीवन भर में। यानी कि मेरे पास कुछ तांबे के सिक्के हैं जो कि मैंने अपने जीवन भर में क्या किए हैं, सेव किए हैं। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेव्ड। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई हैव नो वन, मेरा कोई नहीं है। टू लीव देम विद, जिनको मैं क्या करूं, सिक्के दे सकूं। वुड यू काइंडली कीप देम इन योर पोजेशन। वुड यू काइंडली कीप, क्या आप कृपया करके रखेंगे, देम उनको, यानी कि उन सिक्कों को, इन योर पोजेशन, अपनी कस्टडी में या अपनी निगरानी में। तो क्या आप कृपया करके इन सिक्कों को अपनी निगरानी में रखेंगे। माई गुड वुमेन, मेरी प्यारी महिला, आई डू नॉट लाइक वर्ल्डली थिंग्स एज आई एम क्वाइट अबव देम। आई डू नॉट लाइक, मुझको पसंद नहीं है, वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि जो दुनियावी चीज़ें हैं वो मुझको पसंद नहीं है। एज, जैसा कि, आई एम क्वाइट अबव देम, मैं उनसे दूर रहता हूँ। कीप द क्वींस इन द कॉर्नर ऑफ द हट। कीप, रख दो, द क्वींस, सिक्कों को, इन द कॉर्नर ऑफ द हट। हट कहते हैं झोपड़ी को। तो झोपड़ी के एक कोने में इन सिक्कों को रख दो। और बेटर बरी देम। बरी का मतलब होता है दफनाना, या उनको बेहतर है उनको दफना दो। द सेज सेड, जो सन्यासी था उसने कहा। एंड क्लोज्ड हिज आइज इन मेडिटेशन। एंड क्लोज, और उसने बंद कर ली, हिज आइज, अपनी आंखों को, इन मेडिटेशन। मेडिटेशन कहते हैं ध्यान को। तो जो वो सन्यासी था उसने महिला को कहा कि इन सिक्कों को झोपड़ी के एक कोने में रख दो, या बेहतर है कि इनको आप दफना दो। और उसने क्या किया, ये बात कही और उसने ध्यान में अपनी आंखों को बंद कर लिया। द वोमेन वेंट एंड बरीड द क्वींस इन अ कॉर्नर ऑफ द हट। द वोमेन, जो औरत थी, वेंट, वो गई। गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो गई। एंड बरीड, और उसने दफना दिया।
द क्वीन सिकोको इन अ कॉर्नर ऑफ द हट, जो झोपड़ी थी उसके एक कोने में उसने क्या किया, उन सिक्कों को दफना दिया। मंथ्स रूल्ड बाय, कई महीने गुजर गए। एंड द वोमेन रिटर्न फ्रॉम हर पिलग्रिमेज, जो महिला थी रिटर्न्ड, वो वापस लौटी। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रिटर्न। तो जो महिला थी वो वापस लौटी कहाँ से, फ्रॉम हर पिलग्रिमेज, अपनी ज़ियारत से वो वापस लौटी। शी वेंट टू विजिट द सेज, शी वेंट वो गई, टू विजिट मिलने के लिए, द सेज सन्यासी को, तो वो सन्यासी को मिलने के लिए गई। ओ रिवर्ड वन, यानी कि ओ नेक आदमी, आई हैव कम बैक, आई हैव कम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो मैं वापस आ गई हूँ। मे आई हैव माई क्वींस सो डैट आई कैन लिव माई लाइफ इन पीस। मे आई हैव माई क्वींस, क्या मैं अपने सिक्के ले सकती हूँ, सो डैट, ताकि, आई कैन लिव, मैं गुजार सकूँ, माई लाइफ इन पीस, अपने जीवन को सुकून से गुजार सकूँ। द वोमेन आस्क्ड द सेज, जो महिला थी आस्क्ड, उसने कहा, द सेज, सन्यासी से, गो, जाओ, एंड गेट द क्वींस, और सिक्कों को ले लो, फ्रॉम वेयर, यानी कि जहां से, यू हैड बरीड, जहां पे तुमने उनको क्या किया था, बरीड, दफन किया था, देम, उनको, उन सिक्कों को, यानी कि गो, जाओ, एंड गेट, और ले लो, द क्वीन, सिक्कों को, फ्रॉम वेयर यू हैड बरीड देम, जहां पे तुमने उनको दफनाया था, यानी कि उनको रखा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है बरीड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सेड द सेज, ऐसा उस सन्यासी ने कहा। द वोमेन वेंट, जो औरत थी वो गई। एंड डग आउट, डिग आउट का मतलब होता है खोदना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डग आउट, तो उसने खोदा। द प्लेस, उस जगह को, वेयर, जहाँ पे, शी हैड बरीड द क्वींस, जहाँ पे उसने क्या किया था, बरीड, दफनाया था, द क्वीन, सिक्कों को। तो यहाँ पे भी हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है बरीड। शी गॉट द सरप्राइज ऑफ हर लाइफ टू फाइंड द क्वींस मिसिंग। शी गॉट, वो हो गई, द सरप्राइज, यानी कि वो हैरान हो गई, ऑफ हर लाइफ टू फाइंड, यानी कि अपने जीवन में ये पाकर वो हैरान हो गई, क्या पाकर, द क्वींस मिसिंग, के जो सिक्के हैं वो गायब हैं। जब उसको ये पता चला तो वो हैरान हो गई। शी रैन टू द सेज एंड सेड, शी रैन, वो भागी, टू द सेज, सन्यासी की ओर, एंड सेड, और कहा, ओ सेज, ओ सन्यासी, माई क्वींस आर नॉट एट देयर प्लेस, माई क्वींस, मेरे सिक्के, आर नॉट एट देयर प्लेस, वो अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि जो मेरे सिक्के हैं वो अपनी जगह पर नहीं है, ऐसा उस औरत ने कहा। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ दे आर नॉट देयर, अगर वो वहाँ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि आगे से जो सन्यासी था उसने उस औरत से कहा कि अगर वो सिक्के अपनी जगह नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यू हैड केप्ट दैम यूर सेल्फ, यू हैड केप्ट दैम, तुमने रखा था, दैम, उनको, यानी कि उन सिक्कों को, यूर सेल्फ, खुद, तो तुमने खुद उन सिक्कों को रखा था। यहाँ पे भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट देम, उनके बारे में, यानी कि मैं उन सिक्कों के बारे में नहीं जानता। सेड द सेज, ऐसा सेज ने कहा, सन्यासी ने कहा। द वोमेन अंडरस्टूड, जो महिला थी वो समझ गई, दैट के, शी हैड बीन चीटेड आउट ऑफ हर मनी, शी हैड बीन चीटेड, उसको धोखा दिया गया है, ऑफ हर मनी, उनके पैसों के लिए, यानी कि उसके पैसों के लिए उसको धोखा दिया गया है, ऐसा वो जो औरत थी वो समझ गई। यहाँ पे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। सडनली, अचानक, शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, रिमेंबर का मतलब होता है याद आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रिमेंबर्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसको याद आया, डैट के, बिरबल वाज फेमस, कि जो बिरबल हैं वो मशहूर हैं, किसके लिए, फॉर हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी के लिए। शी इमीडिएटली वेंट टू बिरबल फॉर हेल्प, शी इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तो वो तुरंत वेंट, गई, टू बिरबल, बिरबल के पास, फॉर हेल्प, मदद के लिए।
बिरबल हर्ड हर वेरी केयरफुली। तो जो बिरबल था हर्ड हर, उसने उसको सुना वेरी केयरफुली, यानी कि उसको ध्यान से सुना। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो आफ्टर थिंकिंग सोचने के बाद, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय सोचने के बाद, ही सेड उसने कहा, डोंट वरी परेशान मत हो, आई विल सून फिक्स दिस प्रॉब्लम। आई विल सून फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, तो मैं ठीक कर दूंगा दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, तो इस समस्या को मैं सुलझा दूंगा या ठीक कर दूंगा। डू एज आई से, डू करो, एज जैसा, आई से मैं कहता हूं। डू आई से का मतलब होता है यानी कि ऐसा करो जैसा मैं कहता हूं। ही वो देन फिर गेव हर सम इंस्ट्रक्शन, तो फिर उस बिरबल ने क्या किया, गेव हर उसको दिया, सम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश, फिर उसने उसको कुछ आदेश दिए। नेक्स्ट डे अगले दिन बिरबल वेंट टू द सेज एंड सेड, जो बिरबल था वेंट वो गया, टू द सेज सन्यासी के पास, एंड सेड और कहा, ग्रेट सेज महान सन्यासी, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यूर अनवर्ल्डीनेस। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो मैंने सुना है, अ लॉट बहुत ज्यादा सुना है, अबाउट यूर अनवर्ल्डीनेस। अनवर्ल्डीनेस का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका ताल्लुक दुनिया से ना हो, यानी कि वो दुनियावी जिंदगी में मगन ना हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, अनवर्ल्डीनेस। तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है आपके बारे में कि आप दुनिया से ला ताल्लुकी रखते हैं, यानी कि आप दुनियावी जो मामलात हैं उनमें मगन नहीं रहते। आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ कहाँ, टू आगरा, आगरा, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, टू मीट मिलने के लिए, माई कजन अपने कजन को, तो मैं अपने कजन को मिलने के लिए कुछ दिन आगरा जा रहा हूँ। आई वांट मैं चाहता हूँ, टू लीव दिस बैग, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ पे जो टू लीव है ये हमारा इन्फिनिटिव है जो पर्पस को दिखाता है। तो आई वांट मैं चाहता हूँ, टू लीव छोड़ना, दिस बैग इस बैग को, इस थैले को, इन यूर कस्टडी तुम्हारी निगरानी में। सेइंग दिस ये कहकर ही प्रोड्यूस अ बैग एंड ओपनड इट। प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है प्रोड्यूस्ड, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने बैग पेश किया एंड ओपनड इट और उसको खोला। इट वॉज फुल ऑफ जेवल्स एंड पेर्ल्स, इट वॉज फुल वो भरा हुआ था किससे, ऑफ जेवल्स जेवरात से, एंड पर्ल्स और मोतियों से। तो वो जो बैग था वो जेवरात और मोतियों से भरा हुआ था। द सेज आईज स्टार्टेड शाइनिंग विद ग्रीड ऑन सीइंग सो मच वेल्थ। द सेज आईज, यहाँ पे सेज के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। तो जो वो सेज था उसकी जो आंखें थी स्टार्टेड शाइनिंग वो चमकना शुरू हो गई, विद ग्रीड लालच के साथ, ऑन सीइंग देखकर, सो मच वेल्थ बहुत ज्यादा जो दौलत थी उसको देखकर जो सन्यासी था उसकी आंखें लालच से चमकना शुरू हो गई। जस्ट देन तभी ही सॉ द ओल्ड वुमन कमिंग अगेन। ही सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, तो उसने देखा द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत को, कमिंग अगेन दोबारा आते हुए उसने देखा। इफ शी स्टार्ट्स स्पीकिंग अगर वो बोलेगी यानी कि वो फिर बोलेगी, ही विल नॉट कीप द जेवल्स विद मी ही थॉट। तो अगर वो बोलेगी ही विल नॉट कीप वो नहीं रखेगा, कौन नहीं रखेगा, बिरबल नहीं रखेगा, द जेवल जेवरात को, विद मी मेरे पास। तो जो सन्यासी था उसने कहा कि अगर ये जो औरत है जो आ रही है अगर फिर वो बोलेगी तो जो बिरबल हैं वो मेरे पास अपने जेवरात नहीं रखेंगे। ही थॉट उसने सोचा, देयर यू आर तो आप यहाँ हैं। द से सेड जो सन्यासी था उसने कहा, टू द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत को, आई फाउंड आउट इन माई मेडिटेशन दैट यू हैड केप्ट द बैग इन द नॉर्थन कॉर्नर ऑफ द हट। आई फाउंड आउट मुझे पता चला है, फाइंड आउट का मतलब होता है पता चलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है
फाउंड आउट, तो मुझे पता चला है, इन माई मेडिटेशन यानी कि मुझे अपने ध्यान में पता चला है, डैट के यू हैड केप्ट, तुमने रखा था, द बैग, थैला, इन द नॉर्थन कॉर्नर यानी कि जो शुमाली कॉर्नर है उसमें तुमने क्या किया था, अपना बैग रखा था, ऑफ द हट, झोपड़ी के, तो झोपड़ी के जो शुमाली कॉर्नर है उसमें तुमने अपना बैग रखा था, ऐसा मुझे अपने ध्यान से पता चला है। गो, जाओ, एंड डिग देयर, और वहां खोदो। डिग का मतलब होता है खोदना। द ओल्ड वोमन वेंट एंड डग अप द प्लेस द सेज हैड इंडिकेटेड एंड श्योर इनफ द क्वींस वर देयर। द ओल्ड वोमन वेंट, जो बूढ़ी औरत थी वो गई, एंड डग अप, और उसने खोदा, द प्लेस, उस जगह को, द सेज हैड इंडिकेटेड, इंडिकेट का मतलब होता है बताना, तो जो वो जगह खोदी जो सन्यासी ने बताई थी, एंड श्योर, और सुनिक्स कर लो, इनफ द क्वींस वर देयर, कि वहाँ पे काफ़ी क्वींस हैं। जस्ट देन, तभी ही, अ सर्वेंट ऑफ बिरबल अराइव्ड, अ सर्वेंट एक नौकर, ऑफ बीबर, बिरबल का, तो बिरबल का एक नौकर, अराइव्ड, वो पहुंचा वहां पे, यूर कजन, तुम्हारा जो कजन है, फ्रॉम आगरा, आगरा से, हैज कम, वो आया है, टू विजिट, मिलने के लिए, यू, तुमसे, हेयर, यहाँ पे, तो तुम्हारा कजन जो आगरा से है वो तुमको मिलने के लिए यहाँ आया है। ही सेड टू बिरबल, उसने बिरबल से कहा, ओह देन आई नीड नॉट गो देयर, देन फिर, आई नीड नॉट, मुझे ज़रूरत नहीं है, गो देयर, वहाँ जाने की, तो फिर मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, एंड लेफ्ट द प्लेस विद हिज बैग ऑफ जेवल्स, और उसने क्या किया, लेफ्ट, छोड़ दिया, द प्लेस, उस जगह को, विद हिज बैग, अपने बैग के साथ, ऑफ जेवल्स। अब बैग किसका था, ऑफ जेवल, यानी कि जेवरात से भरा हुआ जो बैग था उसके साथ वो उस जगह से चला गया। द सेज कुड नॉट डू एनीथिंग, जो वो सन्यासी था वो कुछ भी नहीं कर सका। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।